ये जो बिखरा हुआ केक आप लोग देख रहे हैं ना, ये ईरानी मावा केक है। ईरानी मावा केक मावा से बनता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट से मिलकर बनता है। और ये बिखरा हुआ क्यों है? क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है इसमें, मैंने जानबूझकर किया है, किसी चीज का यूज किया है मैंने। ये गुजिया की फिलिंग है, मैंने इस फिलिंग को उसमें डालकर बनाया है, इसलिए थोड़ा सा बिखरा हुआ है। क्योंकि इस फिलिंग में चने की दाल भी है। तो केक जो बनता है हमारा, वो बहुत ज्यादा नाप तोल के बनता है। हर चीज की मेजरिंग सही होनी चाहिए केक के लिए, तभी हमारा केक परफेक्ट बन के तैयार होता है। अदरवाइज केक इसी तरह से बिखरा हुआ टूटा हुआ बन के तैयार होता है। तो ये मैंने अपने किसी सामान को यूज करने के लिए बनाया है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, केक बनाने के लिए सही माप रखना होगा। और इसकी जो सही इंग्रेडिएंट हैं, सही माप है, वो मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेंशन किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने सारे इंग्रेडिएंट के माप आप लोगों को बता रखे हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही ज्यादा अच्छा बनेगा, देखने में भी बहुत खूबसूरत बनेगा और खाने में तो टेस्टी होगा ही। ऑफ कोर्स मेरा ये केक बहुत ज्यादा टेस्टी था, टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, बस देखने में थोड़ा सा बिखरा हुआ था। अगर आपको किसी सामान का यूज करना है तो आप इस तरह से केक जरूर बना सकते हैं। मैं ये केक गैस पे बना रही हूँ कढ़ाई में। तो जब हम केक बना रहे हैं तो उससे पहले हमें बेकिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाला है, नमक को मैं बार बार यूज करती हूँ, इसलिए उसका रंग थोड़ा सा काला हो गया है। उसे आप लोग माइंड मत करिएगा, बस आप इस तरह से बर्तन अपना तैयार करके रखिए। उसके बाद हम केक बनाने का बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1/4 कप बटर लिया है और हाफ कप पाउडर शुगर लिया है। इन दोनों को मिक्स करना है हमें अच्छी तरह से, बिल्कुल क्रीमी दिखने लगे इतना हमें इसे विस्कर से विस्क कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, सारी चीजें हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है, कोई भी चीज हम फ्रिज का ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म नहीं यूज करेंगे। 1/4 कप मैंने यहाँ पे दही का यूज किया है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ताजी दही आपको लेना है। और दूध मैंने हाफ कप लिया है, लेकिन पूरा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। इसके बाद मैंने हाफ कप मावा यूज किया है, ये वही मावा है, गुजिया वाली फिलिंग है जिसे मैंने यूज किया है। 1 टेबल स्पून हमें भर के केवड़ा वाटर डालना है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे इलायची डालेंगे, मैंने 3 से 4 इलायची का पाउडर करके इस तरह से डाला है। सारी चीजों को हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। ये हमारा हो गया वेट इंग्रेडिएंट। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम छान कर लेंगे, आप भी छान कर ही लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 कप मैदा यूज कर रही हूँ, आप मैदे की जगह में आटा का यूज कर सकते हैं। आटे से भी बहुत बढ़िया ईरानी केक बन के तैयार होता है। इसके बाद हमारा अगला इंग्रेडिएंट जो होगा वो होगा बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद बेकिंग सोडा लेंगे, 1/4 टीस्पून हमें बेकिंग सोडा यूज करना है, इससे ज्यादा हम नहीं डालेंगे। इन सबको अच्छे से हम छान के तैयार कर लेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को आप इनो से रिप्लेस कर सकते हो, अगर आप इनो से ज्यादा कंफर्टेबल हो केक बनाने के लिए। तो सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। अब दही और मावे का जो हमने मिक्सचर बना के रखा है, धीरे धीरे ये ड्राई इंग्रेडिएंट हम उसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसे मिक्स करना है। ध्यान रहे कि हम इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। जो लोग प्रोफेशनल केक मेकर हैं, जिनका हाथ सेट है पूरी तरह से बेकिंग में, तो वो अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं और वो अच्छे से केक बनाते भी हैं। जिस तरह से मैं ये काम चलाऊं केक अपने घर पे तैयार कर लेती हूँ बच्चों के लिए, तो ये मैं वीडियो बिगनर के लिए ही लेकर आई हूँ। मेरी तरह वो भी इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल केक मेकर नहीं हूँ गाइस। विस्कर हटा देंगे, स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, स्पैचुला से ही मिक्स हो पाएगा। और जब हम इसे मिक्स करने लगे उससे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे फुल फ्लेम पर। 5 मिनट के लिए हमारी कढ़ाई फुल फ्लेम पर प्री हीट होनी चाहिए। ये जो हमारा केक का बैटर है इसे हम ठीक रखेंगे, बहुत ज्यादा हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए इस बैटर का। तो दूध हम उतना ही लेंगे जितना हमें जरूरत होगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हाफ कप ही दूध ऐड किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, बस इतना ठीक हमें चाहिए, बहुत ज्यादा हमें लिक्विडी नहीं चाहिए बैटर। और अब हम इसे केक टिन में पोर करेंगे। अब ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है। केक टिन को आप लोग बेकिंग पेपर से भी तैयार कर सकते हैं, नीचे आप बेकिंग पेपर लगा के उसके ऊपर से बैटर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर स्प्रेड किया है नीचे केक टिन में, ऊपर से मैंने मैदे का छिड़काव किया है और इस तरह से मैंने केक टिन को तैयार किया है। आप चाहें तो इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से हमारा केक निकल के आता है। केक टिन के अंदर बैटर डाल के हमें केक टिन को इस तरह से टैप टैप कर लेना है। इसके बाद हम बादाम गिरी ले लेंगे,
हमने यहाँ पतले पतले टुकड़ों में बादाम को कट करके रखा है। ऊपर से हम इस तरह से डालेंगे, सजाएंगे। मैंने केवल बादाम का यूज किया है ड्राई फ्रूट में, तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप कोई भी इसमें डाल सकते हैं, और हर तरह के ड्राई फ्रूट आप यूज कर सकते हैं। बादाम के साथ ये बहुत ज्यादा इनहेंस लगता है, इसलिए मैंने बादाम ही केवल यूज किया है। स्पैचुला की हेल्प से बादाम को अच्छे से हम प्रेस कर देंगे, ताकि बादाम हमारा बैटर के अंदर दबा रहे, ज्यादा बिखरे नहीं। और इस तरह से मैंने प्री हीट कर रखा है 5 मिनट के लिए कढ़ाई को। गैस की फ्लेम को मैंने फुल रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम ढक्कन हटाएंगे और सावधानी से केक टिन को हम अंदर डालेंगे कढ़ाई के अंदर, और ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन में जो छेद होता है उसमें आप इस तरह से पेपर लगाना मत भूलिएगा। और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे कम से कम 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। और ये बचा हुआ दूध है, आप लोग देख सकते हैं, हाफ कप मैंने लिया था, हाफ कप का हाफ कप ही दूध लगा है। कढ़ाई का ढक्कन हमें बार बार नहीं उठाना है जल्दी जल्दी। अगर हमें देखना है तो हम आधे घंटे के बाद ही केक को चेक करेंगे। जब हम कढ़ाई में बेक करते हैं केक को तो 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके गैस की फ्लेम कैसी है। अगर आप लोग लो फ्लेम पर बना रहे हैं, केक को बेक कर रहे हैं, तो 40 से 50 मिनट लग ही जाने हैं। मुझे पता है, मैंने कई बार केक को इस तरह से बेक किया है कढ़ाई में। मैं हमेशा कढ़ाई में ही बेक करती हूँ, तो 50 मिनट में ही बनकर तैयार होता है केक। केक को इस तरह से हम निकाल के रख देंगे। 5 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा छोड़ देंगे। इसके बाद हम केक टिन को बाहर निकालेंगे और इसे कपड़े से ढककर हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। कोई भी बर्तन आप केक टिन के ऊपर लगा के उसे पलट दीजिएगा। पीछे से इस तरह से आप थपथपाएंगे तो बहुत अच्छे से केक निकल के आ जाएगा आपका। अब इस केक के ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और फिर से हम इसे सीधा कर लेंगे केक को। देख सकते हैं ऊपर से केक हमारा कितना यम्मी और कितना टेस्टी लग रहा है। बहुत ज्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ था गाइस। इसकी शक्ल पे मत जाना कि ये बिखरा हुआ केक है। केक बहुत ज्यादा टेस्टी था, इसकी खुशबू मेरे पूरे घर में फैल रही थी। काश मैं आप लोगों को इसे टेस्ट करा पाती तो आप इसका टेस्ट समझ पाते। बहुत ही अच्छा केक बनके तैयार हुआ था। केक मैं आपको सामने से कट करके भी दिखा रही हूँ कि केक देखने में कितना इनहेंस लग रहा है। बहुत ज्यादा टेस्टी यम्मी बनके तैयार हुआ है। आप ये ईरानी मावा केक एक बार घर पर बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। लेकिन हाँ, मेरा जो इंग्रेडिएंट है वो कुछ हटके था, और आप लोग जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वो मैं जो मेंशन कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आप चेक कर लीजिएगा। आप उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा तो आपका केक बहुत ही यम्मी बनके तैयार होगा और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब मैं चलती हूँ गाइस, मिलूंगी आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर हिट करिएगा इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।